हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फिर जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो एसएससी जीडी का आपका एग्जाम हुआ है उसके आंसर की का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसका देखिए प्लेलिस्ट बना हुआ है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे शिफ्टों का सोल्यूशन कर दिया। जैसे आज हम 21 तारीख के शिफ्ट 4 को करेंगे और बाकी के जो पीछे के जितने भी हैं उसे हमने करा दिया है। तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं अगर आपको किसी भी मतलब शिफ्ट के किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो। इसमें हम लोग केवल मैथ के जो 20 सवाल हैं उसे ही देख रहे हैं और अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे जरूर देखिएगा। अगर आपको समझ में आएगा तो उसे शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके जो नेक्स्ट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपके देखिए ये जो आंसर की है आपका आरपीएफ का, अगर आप तैयारी करते हैं तो आरपीएफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी है। मतलब जितना भी जो 10th लेवल और 12th लेवल पर जितना भी एग्जाम होता है सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अर्थमेटिक का क्वेश्चन जिसमें भी मैथ के क्वेश्चन आते हैं आरपीएफ में तो आपके 35 सवाल आते हैं और सारे 35 सवाल आपको इसी टाइप के देखने को मिलेंगे जो कि आपका जो हाल ही फिलहाल में एग्जाम हुआ है। और हम कोशिश करते हैं कि जो हाल में एग्जाम होता है उसे हम कवर करा दें। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, आज 21 तारीख के जो फोर्थ शिफ्ट में जो मैथ के सवाल आए थे उसे हम लोग देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्थ शिफ्ट। यहाँ देखिए ये हमारा निकल चुका है। एग्जाम डेट 21/2/2024 को आपका हुआ था 5 से लेकर 6 यानी कि 1 घंटा 60 मिनट का आपका पेपर होता है। ठीक है, जिसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 मैथ, 20 रीजनिंग, 20 जीके और 20 हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक चूज करना होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मैथ के सेक्शन को पहले निकाल लेते हैं। देखिए ये हमारा पार्ट सी एलिमेंट्री मैथ, मतलब इसमें अब जो 20 मैथ के सवाल होंगे अब उसे हम लोग देखेंगे। ये पार्ट सी में है। ठीक है, तो अब यहाँ से पूरा ध्यान से देखते चलिएगा। हम कोशिश करेंगे कम से कम टाइम के अंदर आपको सारे क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से समझाते हुए बताते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, इसमें क्वेश्चन करें कि एक खिलौने का वास्तविक मूल्य $25 है लेकिन 30% की छूट के साथ सेल में बेचा जाता है, तो खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए $25 है और उसे 30% छूट दिया जा रहा है तो कितना में बेचा जाएगा, 70% पर। तो 70% पर बेचा जाएगा, यही उसका एसपी हो जाएगा यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटाइए, 25 साथ कितना होता है 175, तो 175 बटे में 10 हो जाएगा, यहाँ बराबर का साइन है। ठीक है, तो 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा $17.5। तो $17.5 जो हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है कि सुरेश ने एक कार को 36% की हानि पर बेचता है। ठीक है, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात यानी कि सीपी और एसपी का हमसे अनुपात पूछा जा रहा है। तो देखिए 100 मान लीजिए उसका 100 रुपया सीपी है तो उसे 36% लॉस पर बेच रहा है यानी कि 64 रुपये में बेचा जा रहा है। बस 4 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16 यानी कि 25/16 जो हो जाएगा उसका क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। तो काफ़ी ईजी प्रश्न है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से बना दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक निश्चित शहर की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में जो है 8% की वृद्धि हुई, तो जनसंख्या में कुल परसेंट वृद्धि कितनी है। सक्सेसिव पर बनेगा, आसान क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे, तो सक्सेसिव का नियम कहता है A+B + AB/100, यही होता है AB/100। तो देखिए यहाँ 5 है और 8 है तो 5 + 8 करेंगे, 5 + 8। ठीक है, अब प्लस का जो हो जाएगा 5 × 8 बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। और यहाँ देखिए 8 × 5 = 40 बटे में 100 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो घटाइए, यहाँ हो जाएगा 0.4। तो 13 में 0.4 को जोड़ेंगे, 4 से भाग देंगे तो 0.4 हो जाएगा। 13 में जब 0.4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13.4। तो 13.4 जो हो जाएगा जनसंख्या में कुल परसेंट वृद्धि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन 2 में दिया। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। तो जीडी में इस बार मतलब देखिए अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 100% स्कोर मैथ और रीजनिंग में करना पड़ेगा, क्योंकि इस लेवल का ही आपका प्रश्न आएगा। और इस लेवल के प्रश्न में अगर आप कोई भी क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन गलती करते हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, तो आप मैथ और रीजनिंग में गलती नहीं कीजिए, कोशिश कीजिएगा 100 में 100% जो है अचीव करें। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को सिंपल बनाइए। यहाँ रूट कर दीजिए और ऊपर में केवल 81 लिखिए और बटे में जितना पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना जीरो बैठा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 है तो 1 पर 6 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ऊपर वाला 81 का रूट कितना होता है 9 होता है और नीचे 6 जीरो है तो नीचे में आ जाएगा 3 जीरो, क्योंकि उसका हम लोग रूट निकाल रहे हैं। अब इसको जब भाग देंगे 1000 में, 9 में जब 1000 से भाग देंगे तो पॉइंट के बाद 3 अंक हो जाएगा 0 0 9 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा।
क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए जब विषम संख्या है तो उसका औसत भी विषम, मतलब जो n विषम संख्या का औसत कितना होता है, तो n होता है। अगर यही n देखिए ये होता है ऑड के लिए, n विषम संख्या के लिए ऑड के लिए, और जब n जो होगा हमारा इवन नंबर होगा, इवन, तो उसका जो एवरेज हो जाएगा n प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ हमसे ऑड नंबर पूछ रहा है, तो जो जितना संख्या दिया है उतना ही उसका औसत भी हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा यानी कि 31 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये सब थोड़ा सा रूल होता है, आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा, और नहीं अगर दिमाग में रहता है तो दिमाग में देखिए, जैसे मान लीजिए 1 होता है विषम संख्या, 3 होता है और 5 होता है। ये 3 विषम संख्या है ना, तो इसका औसत भी 3 निकल कर आएगा। उसी तरह जब 31 विषम संख्या होगा तो उसका भी औसत 31 ही निकल कर आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इसका हमें रेशियो निकालना है m, n और c का। तो देखिए यहाँ है 4m इज इक्वल टू 5n और इज इक्वल टू कितना दिया है 20c। तो यहाँ से जो हमारा m, n और c का जो रेशियो निकल कर आएगा, तो देखिए तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 20 हो जाएगा। 20 में जब 4 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, और उसी 20 में जब 5 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर 20 में 20 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहीं तीनों के बीच का जो रेशियो हो जाएगा 5, 4, 1, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का है कि 2 कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में यात्रा करती है। यदि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है तो 5 घंटे बाद वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर मिलेगी। देखिए जब चाल विपरीत है तो दोनों का चाल आपस में जुटेगा। जब देखिए डायरेक्शन विपरीत है दिशा, तो दोनों का चाल यानी कि 40 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। और हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर जो फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम बराबर कितना होता है डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना, स्पीड कितना हो जाएगा 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90, और टाइम कितना लिया जा रहा है 5 घंटे। तो 5 घंटे में कितना डिस्टेंस तय करेगी, तो 90 बचे 450 किलोमीटर बाद जो है वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 30% प्रति वार्षिक ब्याज दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। इसे आप अंडरलाइन कर दीजिए। और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 337 रुपये 50 पैसा है, तो वो धनराशि हमें बतानी है। देखिए यहाँ देखिए जब अर्धवार्षिक रूप से हम कह रहे हैं तो 1 साल पर 2 बार रेट लगेगा, और साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। जितना 1 महीना में ब्याज प्राप्त होगा उतना ही 12 महीना में इक्वल ब्याज प्राप्त होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जो होता है हमारा ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो यहाँ से देखिए यहाँ 1 वर्ष का जब 2 भाग करेंगे तो यहाँ से हमारा 2 साल पर CI और SI के बीच का अंतर हो जाएगा। तो 2 साल के जो CI और SI के बीच का अंतर होता है क्या होता है PR स्क्वायर अपॉन का 100 स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ से CI और SI के बीच का अंतर दिया है 337 रुपया 50 पैसा, तो लिख दीजिए 337 रुपया 50 पैसा बराबर हमें मूलधन निकालना है। रेट देखिए जब 12 महीना में 30% का रेट लग रहा है, अर्धवार्षिक मतलब 1 साल में जब 30% का लगेगा तो आधा साल में 15% का रेट लगेगा, यानी कि यहाँ से जो रेट निकल कर आ जाएगा हमारे पास 15% का निकल कर आएगा। अब बटे में 100 और गुना का 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 15 से इसको कटाइए, 15 से कटाएंगे तो 15 दूनी का 30, ठीक है 3 7, फिर 15 दूनी का 30, 7 5, 15 5 75 हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। फिर इसको कटाएंगे 15 15 225 होता है, यानी कि 1.5 हो जाएगा 1.5। अब P में हमें क्या करना है मूलधन निकालने के लिए 1.5 में हमें फिर 100 से गुना करना है और 100 से गुना करना है, क्योंकि ये दोनों जाकर ऊपर में गुना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक यहाँ से एक जीरो को हटाएंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो पॉइंट हटेगा तो यहाँ 15 बचेगा, और फिर देखिए 1 और 2 3 जीरो हो जाएगा, यानी कि 15,000 रुपये जो हो जाएगा इसका मूलधन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 किस प्रकार से बनेगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का है कि 2022 में शहर A की जनसंख्या 62,500 थी। 1 वर्ष बाद शहर A की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गई, तो जनसंख्या में परसेंट वृद्धि कितनी हुई। देखिए 62,500 से 75,000 जनसंख्या हो गई तो कितना बढ़ा, तो 500 देंगे तो 63 और 63 12 75, यानी कि 12,500 जो हो गया जनसंख्या बढ़ गया। किससे बढ़ गया, तो 62,500 से, 62,500 से बढ़कर 75,000 हो गया। हमें परसेंटेज बताना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। 125 पंजे 625 होता है, 5 से इसको कटाएंगे तो कितना 20% का जो है जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। तो ऑप्शन 2
जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। हम देखिए, हम आपको समझाते हुए बता रहे हैं तो 1 मिनट से कम टाइम के अंदर आपको बता रहे हैं। इसी तरह जब आप भी पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आप पूरा मैथ को जो है 10 मिनट से अंदर, मतलब लगभग 8 से 10 मिनट के अंदर आप पूरा मैथ सॉल्व कर दीजिएगा और 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपया है। यदि उस पर 37.5% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, अब देखिए 37.5% को लिखना आना चाहिए आपको। 37.5% को जब आप पूर्णांक पर लिखिएगा तो 3/8 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो भी आपको बताते थे। देखिए 37.5 को हम 75/2 लिख सकते हैं। 75/2 परसेंट को नीचे करेंगे तो 0 हो जाएगा। 25 से इसको कटेंगे तो 3, और 25 से इसको कटेंगे तो 8, तो 3/8 आप इसे मतलब 37.5% को लिख सकते हैं। अब देखिए 640 रुपया उसका अंकित मूल्य है और 8 रुपया में उसको 3 रुपया का छूट दिया गया था। कितना में बेचा गया, 5 रुपया पर, 5/8 पर बेचा गया है। यही उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। 8 से इसको काटेंगे तो 8 8 64 यानी कि 80, 80 पर जो कितना होता है 400, तो 400 रुपये जो हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा। क्वेश्चन करेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 132 रुपया है। यदि लाभ परसेंट 20% है तो विक्रय मूल्य क्या है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत बार आ गया। जो क्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य को घटाएंगे तो 132 रुपया लाभ आ रहा है और उसी का परसेंट में वैल्यू दिया है 20%, यानी कि 20% का मान किसके बराबर है, 132 के बराबर है। यानी कि देखिए, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 100 रुपया अगर क्रय मूल्य होता है तो उस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 120, यानी कि 120% उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 120% का मान पूछा जा रहा है। तो ये इसका 6 गुना है, तो रुपया में भी हम 6 से गुना कर देंगे। 6 से गुना कीजिए, 6 दूनी का 12, 13 छक 78 और 1 79, 792 रुपया जो हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अमन एक काम को 28 दिन में कर सकता है, वह कुल काम का कितना भाग 8 दिन में पूरा करेगा। तो 8 दिन में 28 काम में से 8 काम, देखिए 28 दिन में पूरा काम कंप्लीट करेगा तो 8 दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा। तो 28 में हम लोग 8 में 28 से भाग दे देंगे। 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 4 से इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 7, यानी कि 2/7 भाग जो है काम कंप्लीट कर लेगा। 7 भाग में से 2 भाग कंप्लीट कर लेगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 36 है। प्रथम 2 संख्या का औसत अंतिम 3 संख्या का औसत का 1.5 गुना है। तो प्रथम 2 संख्या का योग कितना है। देखिए योग बराबर हम आपको बार बार बताते हैं, जो फॉर्मूला होता है एवरेज में हम अगर संख्या से गुना कर देते हैं, नंबर से गुना कर देते हैं, तो वही हमारा जो होता है योग निकल कर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अंतिम 3 संख्या का औसत अगर हम 2x मानते हैं, यहाँ देखिए अंतिम 3 संख्या का अगर औसत हम 2x मानते हैं तो प्रथम 2 संख्या का औसत इसका 1.5 गुना है, यानी कि कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। और टोटल संख्या का औसत कितना दिया है 36, यानी कि 36 बीच में हो जाएगा। यहाँ है देखिए, यहाँ संख्या का रेशियो लिखते हैं तो यहाँ 3 है, 2 संख्या है और ये अंतिम जो है 3 संख्या है। यही क्वेश्चन में कर रहा है कि अंतिम 3 संख्या का औसत, तो ये अंतिम है, अंतिम 3 संख्या का औसत, और ये जो है ये प्रथम 2 संख्या का औसत, ये हो गया। अब देखिए इसमें इससे गुना करते हैं और इसमें इससे गुना करते हैं एलिगेशन के लिए, तो गुना कीजिए 3 दूनी का 6x, ठीक है, अब प्लस का यहाँ हो जाएगा 3 दूनी का 6x, अब बराबर जो होता है ये 36 बीच वाले से जो है इसमें जोड़कर 3 और 2 5 से हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, 6 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12x, 12x बराबर हो जाएगा 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा कट जाएगा, तो x बराबर निकल कर आ गया हमारे पास 15। तो यहाँ से प्रथम 2 संख्या का हमसे औसत पूछा है, तो प्रथम 2 संख्या यानी कि 3x का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो इसमें हम क्या 15 से गुना कर देंगे, तो 15 × 45, ये उसका एवरेज निकल कर आ गया। अब हमें योग निकालना है, योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एवरेज यानी कि 45 और गुना संख्या कितना है, तो इसमें 2 संख्या है, तो एवरेज में हम नंबर से गुना करते हैं तो योग निकल कर आ जाता है। तो 45 दूनी का 90 जो हो जाएगा इस प्रथम 2 संख्या का योग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी धनराशि पर 7% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 350 रुपये का मासिक, ठीक है, मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि ज्ञात करना है। यानी कि हमें पी निकालना है। पी बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, SI इंटू 100, ठीक है, अब बटे में रेट इंटू टाइम हो जाएगा। तो SI कितना आ रहा है, 350 रुपया। एक महीना में मासिक यानी कि एक महीना में 350 आ रहा है, तो साल में कितना आएगा, तो इसमें 12 से गुना करेंगे तो साल में इतना आएगा। अब गुना 100 हो जाएगा। अब बटे में रेट कितना है 7%, और एक वर्ष के लिए है तो 1 वर्ष टाइम हो जाएगा। 7 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 यानी कि 50 से कटेगा। 12 पंजे 60 यानी कि 60 हो जाएगा। 60 पर 1 जीरो 600 हो जाएगा, और यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो बटाएंगे, यानी कि 60,000 रुपये जो हो जाएगा उसका मूलधन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करा कि 4 घंटियाँ 6, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतर पर बजती है, तो सभी घंटियाँ एक ही समय पर बजती है, तो कितने मिनट के बाद वह एक साथ बजेंगे। बस इसमें कुछ नहीं करना है, 6 है, 8 है, 9 है और 10 है, इसका LCM निकालना है। निकालिए, इसको क्या करेंगे, 5 × 2 लिखेंगे, 5 दूनी का 10 हो जाएगा। 9 कटाने के लिए 9 से गुना करना पड़ेगा। 8 कटाने के लिए 2 है और एक 4 से गुना कर देंगे तो 8 कट जाएगा। 6 देखिए 2 है और इसमें 3 है, 2 3 6 कट जाएगा। अब इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी का 10, 10 में 90, 90 चौके 360, 360 सेकंड हो जाएगा। अब देखिए 360 सेकंड को हमें आंसर किस में देना है, मिनट में। तो मिनट में देने के लिए 60 से भाग देंगे तो 60 छका 360 यानी कि 6 मिनट जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि Z1, Z2, Z3 एक काम को क्रमशः 100, 50 और 75 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन Z2 ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ। देखिए, एक है Z1, एक है Z2 और एक है Z3। Z1 क्या कर रहा है, 100 दिन का समय ले रहा है, Z2 ले रहा है 50 दिन का और Z3 ले रहा है 75 दिन का। इन तीनों का LCM हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा 300 हो जाएगा। यहाँ एफिशिएंसी हो जाएगा 100 या 300, 50 छका 300 और 75 चौके 300 होता है। अब देखिए, जो काम छोड़ रहा है उससे काम छोड़वाइए मत, उससे और काम करा दीजिए। अगर 15 दिन पहले काम छोड़ रहा है तो 15 दिन और Z2 काम करता है तो कितना काम कर रहा है, तो देखिए अगर 15 दिन और काम करता है तो ये 15 छका 90 काम और कर लेता, यानी कि अब काम जो हो जाएगा 300 और 90 कितना टोटल वर्क अब हमारे पास निकल कर आ जाएगा 390। अब इसी 390 को जो तीनों मिलकर करेंगे तो कितना दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, तो 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 के एफिशिएंसी से जो है तीनों मिलकर इस काम को कंप्लीट करेंगे। तब टाइम कितना लगेगा हमारा, 13 3 39 यानी कि 30 दिन। 30 दिन में जो है पूरा काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया, तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि इसको 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए यहाँ इस 58 के पावर 29 है ना, इसे भूल जाइए, 8 के पावर 29 को ध्यान में रखिए। तो पहले हम लोग 8 के पावर को देखते हैं। 8 के पावर जब 1 रहता है तो इकाई अंक के स्थान पर 8 आता है। उसी तरह जब 8 के पावर 2 रहता है तो इकाई अंक के स्थान पर देखिए 8 8 64 होता है, यानी कि इकाई के स्थान पर 4 आता है। फिर 8 के पावर अगर 3 रहता है तो यहाँ देखिए 8 के पावर जब 3 रहता है तो 8 के पावर 3 कितना होता है 512, तो इकाई के स्थान पर 2 आता है। फिर 8 के पावर अगर 4 रखते हैं, 8 के पावर जब 4 रखते हैं तो इकाई के स्थान पर जब देखिएगा तो 8 दूनी का 16 यानी कि इकाई के स्थान पर 6 आएगा, 6 निकल कर आएगा इकाई के स्थान पर। अब जो भी होगा यहाँ निकल कर आएगा 6। फिर 8 के पावर 5 लेंगे तो फिर रिपीट हो जाएगा, यहाँ इकाई के स्थान पर 8 ही आएगा। ठीक है, यानी कि जो 8 के पावर 1 है उसका ही वैल्यू 8 के पावर 5 पर भी आ रहा है, यानी कि 4 तक रिपीट नहीं करिए, 4 के बाद से रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो 29 है पावर में 29 को जब हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल हमारे पास क्या बचेगा, शेष के रूप में कहिएगा 4 7 28, एक शेषफल बचेगा, एक शेषफल बचेगा ना, यानी कि 8 के पावर 1 बचेगा। शेषफल 1 बच रहा है तो 8 के पावर 1 बचेगा, जिसका मान कितना होता है 8। तो अब इस 8 में हम 5 से भाग देंगे तो जो शेषफल प्राप्त होगा सेम वही शेषफल 58 के पावर 29 में जब 5 से भाग देंगे तो प्राप्त होगा। तो 8 में जब 5 से भाग देंगे तो हमारे शेषफल के रूप में 3 बचेगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18
क्वेश्चन करें कि यदि 70,000 रुपये को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए अनुपात बी इतना है और बी अनुपात सी इतना है, तो इसमें से ए का हिस्सा कितना होगा। देखिए ए रेशियो बी कितना दिया है, तो कहिएगा 2:3 दिया है, और बी रेशियो सी दिया है हमारे पास 4:5 दिया है। तो यहाँ से अगर हम ए, बी और सी का रेशियो निकालते हैं, ए, बी और सी का रेशियो, तो हमारा क्या निकल कर आएगा, तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, रेशियो 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें ए का मान पूछा जा रहा है, यानी कि 8 का मान पूछा जा रहा है। टोटल कितना हो जाएगा, 12, 8, 20 और 15, 35। 35 का मान कितना किसके बराबर दिया है, 70,000 रुपये को, यानी कि 70,000 के बराबर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से 35 दूनी का कितना होता है 70, यानी कि 2,000 से कटेगा। 2,000 में जब 8 से गुना करते हैं तो 8 दूनी का 16,000, यानी कि ए का हिस्सा जो हो जाएगा 16,000 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन दो में दिया है। तो ऑप्शन दो जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का है कि इसका एलसीएम निकालना है। बहुत आसान प्रश्न है। तो एलसीएम में जो सबसे बड़ा वाला पावर होगा उसी का हम लोग मान लिख देंगे, और जो कॉमन हो या ना हो उसी को लिख। देखिए यहाँ 2 के पावर 4 है, यहाँ 3 2, यहाँ 2 के पावर 5 है, और यहाँ भी 2 के पावर 5 है। तो यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 5 सबसे बड़ा वाला। ठीक है, अब देखिए 3 के पावर वाला देखते हैं। यहाँ 3 के पावर 3 है, यहाँ 3 के पावर 2 है, और यहाँ 3 के पावर 6 है। तो सबसे बड़ा 3 के पावर 6 है, तो 3 के पावर 6 लिख देंगे। यही उनका जो हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। तो काफ़ी ईजी प्रश्न है और आप इसे आसानी से बना दिए होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक अर्धगोले का व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो जो अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया होता है, यानी कि TSA जो होता है कितना होता है, तो 3πr² होता है। उम्मीद करता है आपको ये फॉर्मूला याद होगा। अगर आप देखिए ये जो बाकी का फॉर्मूला अगर आप याद रखिएगा तो आपसे एक क्वेश्चन इसमें का पूछता है और आप आसानी से इसे बना दीजिएगा। ठीक है, यानी कि 3 × π की जगह क्या लिखेंगे 22/7, और r की जगह देखिए जब व्यास 21 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 21/2 हो जाएगा, और r² है तो 21/2 हो जाएगा। यहाँ 7 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 से इसको कटाएंगे तो 11 हो जाएगा। अब देखिए 3 के 9, 21 में 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 189, 189 और गुना का 11 है तो 11 कर देंगे, अब बटा में 2 है तो 2 कर देंगे। 11 से गुना करने का नियम, इकाइयों को लिखिए 9, फिर 9 में 8 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, फिर 8 में एक 9 को जोड़ेंगे और एक हाथ से 9 और 1 10 हो जाएगा, हाथ में लगा 1, फिर 1 और 1 2, 2079 में हमें 2 से भाग देना है। तो 1000 दूनी 2000, 39 दूनी 78, यानी कि 1039.5 हो जाएगा। तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 21 मिनट 30 सेकंड में हम आपको टोटल 20 क्वेश्चन जो है कोशिश किए हैं कि पूरा अच्छे से समझाते हुए बना दें, और मतलब ऐसा कोशिश की है कि आपको पूरा समझ में भी आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे भी कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के सोल्यूशन के साथ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।